हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम अपने सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, और उसके बाद हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। इसके बाद बस आपका एक वीडियो और आएगी सॉलिड स्टेट में, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे सॉलिड्स की। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ये 3 टाइप के होते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। आपने छोटी क्लासेस में इनके बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो कंडक्टर्स क्या होते हैं कि जो करंट को आराम से फ्लो कर पाए। अब करंट कैसे फ्लो होता है आपका, जब आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। आप सेकंड चैप्टर अपना फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे आप। तो अगर मैं बात करूँ कंडक्टर को सिंपल वर्ड में डिफाइन करूँ तो आप क्या बोलेंगे कि जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। इनके एग्जाम्पल आप बात करें, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इनके एग्जाम्पल हो गए। इंसुलेटर्स की बात करूँ तो जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, यानी करंट फ्लो नहीं होता या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। और जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाए करे उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो जिनकी कंडक्टिविटी आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करेगी इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे। और एक्चुअल में हमारे कोर्स में सेमीकंडक्टर्स ही डिटेल में है। और इस सेमीकंडक्टर को आप फिजिक्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर्स के नाम से पूरा चैप्टर है, तो उसके अंदर भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर स्टेट में हो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगर इसके अंदर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप होंगे, मतलब जैसे अगर प्योर स्टेट में होना चाहिए, बेसिकली जिस स्टेट में मिल रहा है उसी स्टेट में एग्जिस्ट करे, कोई भी इसके अंदर इम्प्योरिटी एड ऑन नहीं की गई हो, और जिस स्टेट में मिल रहा है उसी स्टेट में मिले तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। मान लीजिए अगर आपने टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया तो आपके यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। समझ में आ गया। और अगर मैं बात करूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, ये पी और एन टाइप हमारे कोर्स में डिटेल में, तो इनको आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको छोटा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं। और जबकि एन टाइप में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, और किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में आ गया। अगर मुझे किसी प्योर इंट्रिंसिक सॉलिड को, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर मुझे एक्सट्रिंसिक बनाना हो तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती हैं। क्या ऐड करनी पड़ती है बेटा, इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती हैं। अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ेंगी। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ेंगी जिसके अंदर वो क्या क्या हो जाए, उसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाए। यही तो रोल है ना, कि अगर मैं कुछ ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करूं कि जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाए। समझ में आ गया। देखिए, अच्छा ये आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, जहाँ पे आपका सिलिकॉन है और ये आपका ऐसे चारों प्योर फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलिकॉन सेंटर में और आसपास चारों जगह क्या लगे हैं, आपके सिलिकॉन लगे हैं। ठीक है, तो इसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। अगर मुझे इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाना है तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज़ ऐड करना पड़ेगा। इसी इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग क्या है, डोपिंग आपका क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर करने के लिए। समझ में आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि इंट्रिंसिक से अगर आपको एक्सट्रिंसिक बनाना है तो आप क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे, या फिर अगर सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, सर हम इसकी क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डोपिंग करेंगे।
समझ में आया। अच्छा, अब आगे समझने से पहले आपको ये थोड़े से ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 13 की, तो आपके यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 की लिस्ट लिखी है, 14 की लिखी है, 15 की लिखी है। ग्रुप नंबर 13 में सारे एलिमेंट जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम और आपका इंडिनियम, ये सारे नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या खास बात होगी कि सर इनके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और 14 की बात करूँ तो वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, और 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात तो बहुत ईजी है, आपने 10th क्लास के अंदर या 11th क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी भी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की। देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका कैसे जनरेट होता है, ठीक है। हम अपना बेस रेफरेंस किसको मानेंगे, इस 14 को मानेंगे, ठीक है। 14 में हम सिलिकॉन को लेते हैं, सिलिकॉन को अपना बेस में मानते हैं। जब आप 14 ग्रुप के अंदर कोई 13 वाला आप ऐड ऑन कर देते हो, 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अगर आप 14 में ऐड कर देते हो, तो वहाँ पे आपका जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कौन सा बनता है, पी टाइप। अब ज़रा बहुत ध्यान से बात समझना, मैंने क्या बोला कि 14 के अंदर अगर आप कौन सा ऐड कर देते हो, 13 वाला, यानी आपने 13 वाले को किस में डोप करा, 14 वाले में। 13 वाला क्या था, आपने डॉप करा, तो 14 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, 4, और 13 वाले में कितने थे बेटा, 3। अब ज़रा समझना, इधर देखना। तो आपने यहाँ से क्या करा, एल्युमिनियम, आपने 13 ग्रुप का एल्युमिनियम को डोप कर दिया, तो आपने एल्युमिनियम रखा। अब सिलिकॉन आपका 14 ग्रुप का था, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, बट एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में, 3। तो आपने देखना इसके 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन, पर चौथा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपने इसको क्या करा, आपने 13 ग्रुप जब ऐड करा तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया। होल क्या मतलब, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आया। तो होल को ही हम पॉजिटिव चार्ज बेसिकली बोलते हैं। तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म हुआ, जब आपने इसके अंदर क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करी। कौन सी डेफिशिएंसी ऐड करी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, है ना। ये आपका ये वाला क्या था, सिलिकॉन का था 14 का, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे। आपने एल्युमिनियम को ऐड करके कितने इलेक्ट्रॉन वाली ऐड करी, 3 इलेक्ट्रॉन वाली ऐड करी, जिसकी वजह से आपका क्या बना, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका जो बनता है वो कैसे बनता है, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हो। समझ में आ गया। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये किससे अराइज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये देखना यहाँ पे आपका ये जो बना है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही तो है, जिसको आपने होल बोला है। और कि किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, किसकी डेफिशिएंसी हुई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो वहाँ पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, और इसी को आपने क्या बोला बेटा, होल्स बोला। तो अगर मैं समेशन करूँ सारे पी का, पी से पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो आप क्या बोलेंगे कि सर लोअर ग्रुप वालों को अगर मैंने 13 वाले की 13 ग्रुप को अगर मैंने डोप करा किस में, 14 में, तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा सर ऐसा क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि ये ऐसे जनरेट हुआ क्योंकि 13 वाले के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 14 वाले यानी सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। जब ये इसके अंदर जाएगा तो आपका एक होल को जनरेशन देगा, होल जनरेशन यानी पॉजिटिव चार्ज को जनरेशन देगा, और जिस वजह से आपके उसके अंदर कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपने कौन सा ग्रुप ऐड करा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐड करा। क्या करा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ग्रुप नंबर 13 को किस में डाला, ग्रुप नंबर 14 में डाला। और ये सारी बात मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया। ये डायग्राम याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से ग्रुप में किसको डाला। तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को कई बार ग्रुप नंबर 13, 14 कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, ग्रुप नंबर 13, 14 कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला सेमीकंडक्टर क्लियर हुआ। चलिए अब एन टाइप पे चलते हैं। अब एन टाइप में देखना, यहाँ पे आपने क्या किया था, ग्रुप नंबर 13 को 14 में डाला था, जिस वजह से आपका एक होल क्रिएट हुआ था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 15 को 14 में डालेंगे। अब 15 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, इसमें कितने होते हैं, 4, तो एक इलेक्ट्रॉन, इनमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रह जाएगा। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी आएगी। तो देखना, सिलिकॉन था, सिलिकॉन के आपके पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे,
ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या डाला बेटा, फॉस्फोरस डाला, देखना ज़रा, फॉस्फोरस डाला, फॉस्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन ले रहा, 2 3 4, बट ये 5वां इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो, ये क्या है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यानी आपने 15 ग्रुप को जब आपने 14 में डाला तो क्या मिला आपको, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला। तो जहाँ पे भी ऐसी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे अराइज होते हैं, इट इज अराइज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हाँ जी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कोई भी चार्ज आ जाता है। आपके पी टाइप में कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा आया आपका नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन सी इम्प्योरिटी करी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को हमने डोप करा। इनको हम क्या बोलते हैं, 14-15 कंपाउंड्स बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, 13-14 ग्रुप्स, ठीक है। और डोपिंग ऑफ अ ग्रुप, ये वाला मैंने आपको बता दिया कि 15 ग्रुप को हम 14 में डालते हैं। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। कई बार पेपर में पी और एन टाइप के बीच में डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार 14 ग्रुप 13 ग्रुप क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंड थ्योरी की। बैंड थ्योरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपके आईआईटी के एग्जाम्स में आती है, ठीक है। तो बैंड थ्योरी की बात करो तो यहाँ पे 2 बैंड होते हैं, एक होता है आपका वैलेंस बैंड और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, पूरे फिल्ड होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड क्या होता है बेटा, खाली होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो हम सिलिकॉन को बेस एग्जांपल मान रहे थे, तो सिलिकॉन की अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके नहीं आएंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, तो क्या होगा आपका 3s2 3p2 और 3d। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे खाली ऑर्बिटल किसका है, तो आप किसका बोलेंगे, d का खाली ऑर्बिटल है ना बेटा। तो यहाँ पे जो d का खाली ऑर्बिटल है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कंडक्शन बैंड की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, कंडक्शन बैंड की तरह। देखो बैंड थ्योरी कुछ भी नहीं है, आपको पता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी प्रोवाइड करती हो तो वो एक्साइट होके आपके एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। आप कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है तो आप एनर्जी देते हो तो वो डी के अंदर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह चले जाता है। तो उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है बैंड थ्योरी की मदद से, कि आप एनर्जी देने के बाद बैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, समझ में आ गया। तो वैलेंस बॉन्ड खाली है, आपका वैलेंस बॉन्ड फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्शन बैंड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन खाली है, समझ में आ गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ये, यहाँ पे 3D कैसे एक्ट कर रहा है बेटा, कंडक्शन बैंड की तरह, ठीक है, जो खाली है। तो कंडक्शन बैंड कौन सा है आपका, कंडक्शन बैंड आपका ये है, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और कंडक्शन बैंड और इसके बीच में, बैलेंस बैंड के बीच में जो एक गैप होता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फॉरबिडन गैप। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि नीचे क्या हमेशा हम क्या पुट करते हैं, वैलेंस बैंड, और ऊपर क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस से ही तो उसमें जाएंगे, है ना बेटा। इस बेसिस के ऊपर 3 पार्ट में इन्होंने वही इंसुलेटर्स और कंडक्टर सेमीकंडक्टर की कहानी बताई कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है आपके, तो इनका गैप इतना बड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे कंडक्शन नहीं होती, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। और कंडक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे एक वैलेंस बैंड जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कंडक्शन बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कंडक्टिविटी आएगी। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ओवरलैप कर रहे होते हैं। अगर ये ओवरलैप करें तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर पहुंच जाएंगे, और आराम से पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी, तभी तो इनको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे फॉरबिडन गैप क्या होता है बेटा, नियरली इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो रही होती है, ओवरलैपिंग हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मैं बात बताऊं कि यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है ना, वो आपका ग्रेटर देन होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सेमीकंडक्टर के केस में बात करूँ तो यहाँ पे कितना होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आप इसके अंदर से थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें या कुछ करें तो यहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकते हैं। तो आई होप इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।
तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है कि नो बैंड गैप, ये वाला कौन से केस में हो गया, कंडक्टर के केस में, जहाँ पे कंडक्शन बैंड और आपका वैलेंस बैंड के बीच में ओवरलैपिंग है और इलेक्ट्रॉन आराम से आपके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स के केस में, तो इंसुलेटर के केस में ये फॉरबिडन गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है, जहाँ से आपकी, जिसकी वजह से आपके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर केस में, तो ये वाला आपका जो स्पेस बहुत कम होता है या आपका कितना होता है, मैंने भी आपको यहाँ पे बताया कितना होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जब आप एनर्जी प्रोवाइड करें, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ऐसे केस किसका होगा बेटा, आपका सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, तो यही आपका था कि आज हमने क्या कवर किया, हमने सारा डोपिंग के बारे में कवर किया। पी टाइप और एन टाइप के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, कि 13 ग्रुप को जब आप 14 में करते हैं तो होल बनता है और कैसी कैसी स्टोरी होती है वो मैंने आपको सारी समझा दी। और 15 वाले को 14 में डालते हैं तो एन टाइप का बनता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये सारा आपको समझ में आना चाहिए। इसकी PDF मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जिला विज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी काफ़ी सारी नई सीरीज़ आने